ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। माता रामबाई अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। बिहार शरीफ के हरनौत प्रखंड के 52 बीघा सनहुआ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पुष्प अर्पित कर माता रामबाई की जयंती मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित सभी ने रामबाई अंबेडकर के जीवनी पर प्रकाश डाले। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पासवान एवं प्रदेश अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने संयुक्त रूप से कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पत्नी रामबाई अंबेडकर की आज जयंती है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव दाभोल में जन्मी रामबाई अंबेडकर को रमई और माता राम भी कहा जाता था। बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन रामबाई से काफी प्रभावित था। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी मदद की। उन्होंने सामाजिक न्याय और सुधार के लिए उनके प्रभावित का भी समर्थन किया। 7 फरवरी 1898 को जन्मी रामबाई भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम भिखू छात्रे और माता का नाम रुक्मणी थी। उनके पिता कूली का काम करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। रामबाई के पिता दबोल बंदरगाह से मछली की टोकरी को बाजार से ढोकर आजीविका चलाते थे। रामबाई ने माता पिता को बहुत जल्द ही खो दिया था। इसके बाद उन्हें और उनके भाई बहनों गौराबाई, मीराबाई और शंकर को उनके चाचा मुंबई लेकर आ गए और पालन पोषण किया। 1906 में भैखाला बाजार में बाबा साहेब अंबेडकर से रामबाई की शादी हुई। शादी के समय रामबाई 9 वर्ष की थी और बाबा साहेब 15 वर्ष के थे। बाबा साहेब प्यार से रामबाई को राम कहकर पुकारते थे और रामबाई अपने पति भीमराव अंबेडकर को साहेब कहा करती थी। उनकी मृत्यु लंबी बीमारी के कारण 26 मई 1935 को हो गई थी। रामबाई बाबा साहेब के साथ 29 साल बिताए। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष लालती देवी, सुनील दास, लाल दास, रविदास, सुनील रविदास, विष्णु रविदास, कुसुम देवी, चिंता देवी, राज कपूर रविदास, जय मंगल रविदास, ज्ञानपत रविदास, सुरेंद्र रविदास, सुगंबर रविदास, मेघन पासवान, रामवृक्ष दास आदि लोग उपस्थित थे। आज 52 बीघा के सनहुआ ग्राम में माता रामबाई का जयंती मनाई जा रही है। पूरे भारत देश में मनाई जा रही है। इसी के अंतर्गत आज जो है 52 बीघा सनहुआ में भी आज माता रामबाई का जयंती मनाई जा रही है। हम यही कहना चाहते हैं कि इनका जन्म जो है 7 फरवरी 1898 को महाराष्ट्र के दाभोल ग्राम में हुआ था। इनके माता का नाम रुक्मणी देवी था और पिता का नाम भिखू छात्रे था। जो इनके पिताजी कूली का काम करते थे, जो भरण पोषण करने में बहुत कठिनाई होते थे और दाभोल बंदरगाह से मछली का टोकरी ले जाकर बाजार में पहुंचाने का भी काम करते थे, जिससे इनका भरण पोषण करते थे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि रामाबाई का माता पिता जो है बहुत कम ही समय में गुजर गए, जिससे उनका चाचा जो है बम्बई ले आए, जहां पर ही उनका उम्र 9 वर्ष था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 15 वर्ष था उस समय। और 1906 में इन दोनों की शादी हुई और बाबा साहेब जब विदेश जाते थे उसमें भी इन्होंने बहुत सहयोग करते थे और ये सामाजिक न्याय और सुधारक के काम भी करती थी। लेकिन इतने ही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है जो पति का जो के साथ जो निभाना चाहिए पत्नी का, वो भरपूर निभा नहीं पाई और 19 वर्ष के ही तक इन दोनों का साथ मिला और लंबी बीमारी के कारण
जो है 1935 में इनकी मृत्यु हो गई। तो मैं यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं सभी ने यहाँ पर शपथ लिए हैं कि माता रामाबाई के रास्ते पर हम लोग चलकर आगे देश के विकास में काम करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष रामपुर चौधरी। आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं छोटी सी अंतराल के बाद। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers students ratio, interactive and activity based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यह विद्यालय CBSE से +2 तक मान्यता प्राप्त है। इसमें इस वर्ष सत्र 2022-23 के लिए 11th यानी 11वीं कक्षा में बच्चों का नामांकन किया जा रहा है। इस वर्ष 11वीं कक्षा में साइंस और कॉमर्स में एडमिशन होना है। अतः इच्छुक छात्र छात्राएं यथाशीघ्र अपना नामांकन करवाकर अपना सीट सुरक्षित कर लें, क्योंकि सीमित स्थान के लिए, लिमिटेड सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। यहाँ साइंस और कॉमर्स की नियमित पढ़ाई भी होगी, उत्तम पढ़ाई होगी और उत्तम विधि व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ के फैकल्टी PGT काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल हैं। अतः बच्चे यहाँ एडमिशन करवाने के बाद अपना भविष्य महफूज समझें। मेरा सभी बच्चों से आग्रह होगा कि यथाशीघ्र अपना नामांकन करवाएं और अपना भविष्य को एक उड़ान दें। धन्यवाद। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066। अंतराल के बाद नालंदा न्यूज में पुनः आपका स्वागत है। ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए कंचन मिश्रा को दीजिए विदा। नमस्कार।